नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हमारे साथ हैं निधि जी। तो नमस्कार मैडम, आप जो है वो बहुत समय से आचार्य जी के सत्रों से जुड़ी हुई हैं, आचार्य प्रशांत के गीता सत्रों से। तो ये जो है वो अपना अनुभव के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे आगे कुछ मिनटों में। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना एक स्मॉल इंट्रोडक्शन हमारे व्यूअर्स को दे दें। नमस्ते, मेरा नाम निधि है और मैं दिल्ली में रहती हूँ और आचार्य प्रशांत को काफ़ी समय से सुन रही हूँ। ओके, तो अगर जो है मैं गीता सत्रों की बात करूँ, तो गीता सत्रों में आप कब से इन्वॉल्व हैं लगभग? गीता सत्रों में मुझे 1 साल हो गया है। ओके, तो 1 साल से आप गीता सत्रों में सुन रही हैं, तो आपको क्या बदलाव आया है? जैसे यूट्यूब पे बहुत सारे लोग सुनते हैं और गीता सत्रों पे भी सुनते हैं, तो लाइव सेशंस वर्सेस यूट्यूब, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? लाइव सेशंस में हमें बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं डायरेक्ट और उसके उत्तर अपने जीवन से संबंधित संदर्भ में पा सकते हैं। और यूट्यूब में या रिकॉर्डेड सेशंस में आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलती है। तो लाइव सेशंस को सुनना एक बहुत ही अलग अनुभव रहा है। ओके, तो अगर कोई जो है वो अभी जिन्हें लग रहा है कि लगभग 12 से 13 हज़ार वीडियोज़ हैं आचार्य प्रशांत के यूट्यूब चैनल पे, और आप जो है वो 1 साल से जुड़ी हुई हैं, तो मैं लाइव सत्रों से क्यों जुड़ूँ? 12,000 वीडियोज़ है, अगर आचार्य प्रशांत ने कुछ ऐसा काम किया है, तभी तो 12,000 वीडियोज़ आई हैं। तो फिर 12,000 वीडियोज़ को मैं सुनूँगा, लाइव सत्रों में मैं क्यों जाऊँ? मैं अपना सुनते हैं, पैसा भी लेते हैं, डोनेशन भी लेते हैं, तो मैं उतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ उन पे? लाइव सेशन है, तो मुझे उनके हिसाब से चलना पड़ेगा। यूट्यूब है, यहाँ पे मैं अपने हिसाब से वीडियो सुन सकता हूँ, तो मैं क्यों उस तकलीफ को उठाऊँ? लाइव सेशन में क्यों जाऊँ? देखिए, जैसे कि अगर आप एक कोचिंग क्लास जाते हैं या टीचर के सामने बैठकर पढ़ते हैं और आप एक रिकॉर्डेड सेशन देखते हैं किसी भी टॉपिक पर, तो उसमें फ़र्क होता है। वही फ़र्क यहाँ पर गीता में आता है कि जब आप अपने गुरु के या अपने टीचर के समक्ष बैठते हैं तो एक अलग तरीके का कम्युनिकेशन डेवलप होता है, जो कि लाइव सेशंस में ही पॉसिबल हो पाता है। ओके, तो मीन्स ये लाइव कोचिंग क्लासेस जैसी बातें हो गई। कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को रिलेट कर पा रहा हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग सोचते थे कि बाद में जो है वो, अगर ऑनलाइन की मैं बात करूँ, तो क्या होता है कि जैसे रिकॉर्डेड सेशंस भी आती हैं और लाइव क्लास भी आती है। अभी जैसे अनअकैडमी या फिर पीडब्ल्यू, इन सभी की क्लासेस होती है, जेई की तैयारी, नीट की तैयारी स्टूडेंट्स करते हैं, मैंने भी की थी। तो उसमें जो है वो जो रिकॉर्डेड वाली बात होती है वो हम लोग फिर दोबारा देख नहीं पाते हैं, है ना? तो वो चीज़ आपकी जो है वो मैं बात से रिलेट कर पा रहा हूँ। ओके, तो फिर जो है अगर मैं जीवन में बदलावों की बात करूँ कि आपकी, अगर एक निधि जो कि आचार्य प्रशांत से जुड़ने से पहले और एक निधि जो आचार्य प्रशांत से जुड़ने के बाद, दोनों में क्या फ़र्क आया है, भीतरी तौर पर भी और बाहरी तौर पर भी? मैं ये कहना चाहूँगी कि आचार्य प्रशांत को सुनने के बाद जो बहुत सारे मुद्दे थे जिनको लेकर हम भ्रम में जीते हैं, जैसे कि पुनर्जन्म का अगर मैं बात करती हूँ, तो उस पर मुझे एक बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिला है जो आज तक नहीं मिला था। जैसे कि हम लोग ये मानते हैं कि हमारे शरीर में कोई आत्मा रहती है, वो मरने के बाद निकल जाती है और फिर हम किसी और रूप में आते हैं, लेकिन हम जो कैरी फॉरवर्ड करते हैं इस बर्थ का अपने कर्मास, वो आगे जाते हैं। लेकिन एक मुझे बहुत डिफरेंट पर्सपेक्टिव ये मिला कि अगर हम मतलब 5 तत्वों से मिलकर बने हैं और वही 5 तत्व फिर से आते हैं लेकिन अलग रूप में। जैसे कि कोई खरगोश मर गया और उसका नाम था गोलू, तो गोलू खरगोश वापस नहीं आता है, खरगोश वापस आता है। तो आपके पास ये जो एक जीवन है, ये एक मुक्ति का आपके पास अपॉर्चुनिटी है। हम ये नहीं कह सकते कि हमें फिर से यहीं आना है तो हम इस जीवन को व्यर्थ गंवा दें। तो पुनर्जन्म को लेकर एक बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट हुआ है। शायद मैं अपने शब्दों में इतने अच्छे से व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मैं इतनी अच्छी वक्ता नहीं हूँ, लेकिन आई एम श्योर कि जो आचार्य प्रशांत को सुनते हैं वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाते हैं। फिर जैसे कि क्लाइमेट को लेके जो मेरी व्यूज़ थे वो मैं बहुत रिलेट करती हूँ आचार्य जी के साथ, और जितनी भी हमारे सोशल इश्यूज़ हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड है, वॉर्स हैं, उन सबको हम कैसे वेदांत की दृष्टि में रख कर सॉल्व कर सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर मैं पहले की बात करूं तो मतलब जीवन में अवसाद और दुख तो सभी के होते हैं, अलग अलग मुद्दे होते हैं। किसी की नौकरी का है, किसी का बच्चों से संबंधित है, तो किसी का परिवार से संबंधित है। तो मैं अन्याय को भी सहती ही रहती थी, ये सोचकर कि ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन अब मेरे को अपने राइट के लिए थोड़ा आवाज़ उठाना आया है और स्त्री होने का क्या मतलब है उसको मैं बेहतर समझ पा रही हूँ।
खुद को बेहतर समझ पा रही हूँ, इसीलिए समाज को, परिवार को और लोगों को भी बेहतर समझ पा रही हूँ। और इसकी वजह से जो संबंध हैं, उनकी जो फाउंडेशन है वो बहुत डिफरेंट स्तर पर चली गई है। ओके, तो ये जो एक स्टीरियोटाइप मार्केट क्या में समाज में जो बना हुआ है कि स्त्री है, पहले उसे कुछ पढ़ा दो, नहीं भी पढ़ाओ तो चलता है, गांव जैसे गांव में अभी लोग पढ़ा रहे हैं, पढ़ा दो फिर शादी कर दो, वो दूसरे घर की हो गई। तो इसमें क्या बुराई है? आपको क्या बुराई लग रही है कि अगर जो है वो स्त्री है वो पढ़ा दो, उसने कमाई थोड़ी बड़ी अगर कर भी रही है ठीक है, नहीं भी कर रही है तब तो भी कोई दिक्कत नहीं है, शादी कर दो और फिर वो अपना ससुराल की हो गई। तो ये जो पहले से चल रहा है वर्सेस आचार्य प्रसाद, जो भी आपने सीखा, मैं वो नहीं जानता, वो आप जान रही हैं, तो आप इसको कैसे देखती हैं? ये इस जो सिस्टम मैंने बताया उसमें क्या खराबी है? पहले मैं ये सोचती थी कि नौकरी मात्र पैसों के लिए की जाती है और अगर पति पत्नी में से पति कमा रहा है तो ठीक है, पत्नी घर और बच्चे संभाल लेगी। ये मेरा भी व्यू पॉइंट रहा है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% ऐसा ही व्यू पॉइंट रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ करती रही हूँ जीवन में। लेकिन हाँ, नौकरी को एक अलग तरीके से मैंने कभी नहीं देखा कि आप सिर्फ पैसे के लिए नौकरी नहीं करते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं। जब आप लोगों के बीच उतरते हैं, जब आप नौकरी पर जाते हैं, तो हाउ टू डील विद पीपल आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से आता है, आपका ज्ञान बढ़ता है। आप एक कुएं के मेंढक नहीं बन जाते आफ्टर 40 जब आपके बच्चे बड़े हो जाते हैं। तो आपका जो टैलेंट है वो घर से बाहर निकलकर निखरता है, जबकि घर में रहकर वो जो टैलेंट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो नौकरी को स्त्रियाँ सिर्फ पैसे से ना जोड़ें, नौकरी आपको पैसे के साथ साथ और बहुत कुछ देती है। जैसे कि आपको एक आज़ादी मिलती है कि आप अपना कमाया हुआ धन कहाँ पे खर्च करना चाहती हैं। लेकिन अगर आप किसी पर निर्भर हैं तो ऑफ कोर्स आपको अकाउंटेबिलिटी देनी पड़ती है कि भाई अगर इतना पैसा आपको दिया गया तो ये कहाँ चला गया, और अगर वो उनके मन मुताबिक नहीं होगा तो फिर वो एक कलह का कारण बन सकता है। तो इसीलिए स्त्रियों का आत्मनिर्भर होना, स्त्रियों का ही क्या मतलब हर व्यक्ति का जीवन के हर पहलू पर, चाहे वो आपका फिजिकल है, मेंटल है, इंटेलेक्चुअल है, उन सब पे आपको एक इंडिपेंडेंट होना अध्यात्म सिखाता है। मुझे लगता है कि अध्यात्म मात्र वृद्धावस्था का कार्य नहीं होता है, बल्कि ये तो बचपन से शुरू हो जाना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को समझ सकें और उसे बेहतर ढंग से जी सकें। ओके, तो एक जो है वो जैसे आचार्य प्रसाद की जो है वो बहुत सारी वीडियोस हैं, किताबें हैं, आपने भी कुछ पढ़ी होंगी। एक बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन रहता है कि अगर कोई गृहिणी है, कोई अगर गृहस्थ जीवन में अपने आप को समझ रही हैं, तो उनके पास समय की कमी है। वो कहती हैं कि मैं कुछ पढ़ नहीं पाती, मुझे घरेलू काम में ही टाइम नहीं मिल पाता, या मैं जॉब कर रही हूँ तो ऑफिस से टाइम नहीं मिल पाता है। आप फिर चीज़ों को कैसे मैनेज कर पा रही हैं कि आपके पास जो है वो भगवत गीता भी आप सत्र सुन पा रही हैं, अवलोकन भी साझा कर रही हैं, बुक स्टॉल्स भी आप जो है वो पे जा रही हैं, ऑर्गेनाइज कर रही हैं, साथ में अपना घर भी देख रही हैं, तो ये आप कैसे कर पा रही हैं? और आपको क्यों ये लगता है कि ये चीज़ें करनी चाहिए, और जितनी भी गृहिणी हैं या जो भी लोग इसमें हैं उनको गीता क्यों पहुंचाना चाहिए, क्यों जरूरी है ये? मुझे लगता है कि जो लोग भी कंप्लेंट करते हैं कि टाइम नहीं है, उनको टाइम मैनेजमेंट आता नहीं है। धीरू भाई के पास भी 24 घंटे थे और मेरे पास भी 24 घंटे हैं। अगर हम दोनों को कंपेयर कर दें तो आप खुद देख सकते हैं कि वो कहाँ हैं, या आचार्य प्रशांत को ही अगर लिया जाए तो वो कहाँ हैं और हम कहाँ हैं। लेकिन कोई नहीं, शुरुआत जब हो जाए तभी बढ़िया है। और इन सब चीज़ों की आवश्यकता आज बहुत ज़्यादा है, वैसे तो हर युग में रही है, लेकिन आज ज़्यादा है क्योंकि हम चारों तरफ अपने देख सकते हैं कि अवसाद बहुत ज़्यादा है, विश्व में युद्ध बढ़ गए हैं, जानवरों के प्रति बहुत क्रूरता बढ़ गई है। पहले हम जो जानवर अवेलेबल थे उन्हीं को काट कर खाते थे, लेकिन अब आप देखते हैं कि हम जानवरों को फैक्ट्रीज में उगा रहे हैं, जस्ट लाइक ये प्लांट ट्रीज। तो ये मुझे बहुत अजीब सा लगता है। तो पर्यावरण को लेकर ये जागरूकता फैलाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि हम सबको अपने जीवन से जुड़े मुद्दों को समझने के लिए। और दूसरी बात ये है कि समय नहीं है, ये तो एक बहाना होता है, समय सबके पास होता है। मैटर ये करता है कि हम अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज़ किसको देते हैं। तो अगर आप प्रायोरिटी पर इस चीज़ को रखेंगे तो आप इसके लिए समय देंगे, प्रायोरिटी पर अगर आप मूवीज़ देखना, पार्लर जाना, पार्टीज अटेंड करना रखेंगे तो आप उसको समय देंगे। समय सभी के पास 24 घंटे हैं, लेकिन कुछ एक वर्ग ही है समाज का जो ऊंचाइयां छू पाता है, बाकी सब तो आमजन ही है हमारी तरह। लेकिन अगर आप इन गीता सत्रों से जुड़ते हैं, आचार्य प्रशांत को सुनते हैं, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आपके जीवन में बदलाव आएगा ही आएगा।
ओके, तो बहुत अच्छे से आपने बताया कि टाइम मैनेजमेंट, मुझे जो है वो आपकी बात अच्छी लगी कि 24 घंटे समय सबके पास होती है, प्रायोरिटी नहीं होती है। तो अगर लोग जो है अपने जीवन में प्रायोरिटी को लाएं तो शायद गीता को जो है वो उच्चतम स्थान दे पाएंगे। अगर गीता सत्रों की मैं बात करूं तो कैसे कोई जुड़ सकता है, मीन्स इसका क्या प्रोसीजर है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती हैं और क्या टाइमिंग्स रहती हैं? अगर जैसा कि ये आपने बताया कि कोर्स के जैसा है, तो क्या इसमें एग्जाम्स ये सब भी होती हैं? तो ये सब सुन के भी कई लोग मीन्स थोड़ा विचित्र हो जाते हैं कि भाई गीता की एग्जाम ये क्या है? है ना? कि लोग बोलते हैं कि मैं तो भाई 50 साल का हूँ, एग्जाम्स देना बच्चों का काम है, अपना काम है कि बस अखबार पढ़ना। तो आप ये जो गीता करिकुलम है इसके बारे में एक ब्रीफिंग कर दें, और ताकि जो लोग न्यू हो या फिर जो सिर्फ यूट्यूब पे सुन रहे हो उनको काफ़ी क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाए इसके बारे में। ओके, देखिए एग्ज़ाम से तो बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी तो खुद एक एग्ज़ाम है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब से मैं गीता सेशन से जुड़ी हूँ, और आई एम रियली एक्साइटेड फॉर द एग्ज़ाम्स। मुझे लगता है मैं वापस अपनी स्टूडेंट लाइफ में चली गई हूँ। और एग्ज़ाम्स तो हमको मार्क्स तो चाहिए नहीं इस टाइम पर, मार्क्स के लिए हम पढ़ते नहीं हैं, हम पढ़ते हैं अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए। और एग्ज़ाम्स वो पैमाना होते हैं जो हमें बताते हैं कि हम कितना समझ रहे हैं। तो एग्ज़ाम्स बिल्कुल भी डरने की चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है। और क्योंकि आचार्य प्रशांत खुद एक IIT से पास आउट हैं, तो उनका जो IT पे पकड़ है, जो उनका चैनल है, जो उनका ऐप है, वो मतलब मैं क्या बोलूँ कि बिल्कुल ही कंप्यूटराइज्ड IT को यूज़ करके उन्होंने जो बनाया है, फीचर्स आर अल्टीमेट। आप पाएंगे कि ऐसा ऐप इस टॉपिक्स को लेकर कभी कहीं नहीं पाया गया। दूसरी बात यह है कि जब आप गीता सत्रों से जुड़ते हैं तो आपके पास पूरा स्केड्यूल होता है। आपके पास बोध प्रत्युषा कब है, वेदांत संहिता कब है, ताओ ते चिंग पर लेक्चर्स कब हैं, गीता पे सेशंस कब होंगे, पूरा स्केड्यूल आता है। जस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप अपने सिलेबस को प्रेजेंट करते हैं। तो उसके बाद ऐसा नहीं है कि आप जिस मंथ के लिए आप जुड़ रहे हैं आपको उसी का मिलेगा। आपके पास सारा कंटेंट अवेलेबल होता है। फिर सारी कम्युनिटी पर जो जो मेंबर्स पोस्ट करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके ऑर्गेनाइजिंग बुक स्टॉल्स, वो सब कुछ होता है। तो आपको मोटिवेशन मिलता रहता है कि हमें भी कुछ करना चाहिए। जैसे मेरा अभी थोड़ा डाउन है, लेकिन मैं क्योंकि मोटिवेशन लेती रहती हूँ बाकी गीता के मेंबर से, तो वो सब चालू रहता है, चल रहा है। मतलब कि बुक स्टॉल्स को अगर मैं लूँ, और मतलब एक बात है कि जैसे रात को 10 बजे एग्जाम होते हैं एंड इन द मॉर्निंग यू गेट द रिजल्ट। तो ये भी मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग है कि भाई अगर आप NTA वगैरह के एग्जाम्स देखें तो अभी कल परसों ही आया था कि काफ़ी क्वेश्चंस गलत थे जो JEE मेंस का एग्जाम होता है इंजीनियरिंग के लिए। देन नीट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। बट हाउ आचार्य जी इज हैंडलिंग ऑल दिस, इट्स रियली सैल्यूटेशंस टू हिम फॉर दिस। आप आइए, ज़रूर जुड़िए और खुद अनुभव लीजिए। ओके, तो क्या जो है वो गीता सेशन में जुड़ने के लिए कुछ मिनिमम पैसे भी देने रहते हैं, उसके बारे में अगर आप क्लैरिटी कर दे डोनेशन के बारे में। देखिए, जब मैं जुड़ी थी तो मैं बस मात्र 500 महीना पे जुड़ी थी। तो अभी धीरे धीरे करके मैंने बढ़ाया है, क्योंकि हमें लगता है कि जब हम जुड़े थे तो हम देने में इतने सक्षम नहीं थे, लेकिन और जो लोग ज़्यादा दे रहे थे उनकी वजह से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हम कंटिन्यू कर पाए। तो इसी तरीके से इन सब चीज़ों का वहाँ पे ख्याल रखा जाता है, क्योंकि बात पैसे की नहीं है, बात आपकी ग्रोथ की है। आप आइए और देखिए, उसमें ज्वाइन करके आप आचार्य प्रशांत का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, और उनकी अपनी वेबसाइट भी है, वहाँ से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। मतलब ही इज़ नॉट ओनली प्रीचिंग ऑन स्क्रिप्चर्स, but he talks about the real issues which currently humankind is facing. For example, climate change, which is my favorite topic because मैं जब से स्कूल में थी मेरे को पढ़ने का बहुत शौक रहा है। और मैं आपको एक अनुभव साझा करना चाहती हूँ। 9th क्लास में मैं अपनी बुआ के घर गई थी, तो वहाँ पे एनवायरनमेंट बेस्ड मैगजीन थी। वहाँ मैंने पढ़ा कि क्रैकर्स मतलब पटाखे फोड़ने से बहुत पोल्यूशन होता है। तो 9th क्लास से मैंने आज तक पटाखे नहीं फोड़े। नाउ आई एम 47 years old and at 9th class I was only 14 years, 13 or 14 years। तो अपने स्वार्थ को थोड़ा सा त्यागें और माँ प्रकृति का ख्याल रखें। तो क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं आचार्य प्रशांत, और वुमेन एम्पावरमेंट पर इतनी बात करते हैं। आधा सेक्शन समाज का जो औरत है उसको हम अभी तक दबा रहे हैं, इन्फेंटिसाइड मार रहे हैं, कर क्या रहे हैं। मतलब मेरे को तो ये बिल्कुल समझ में ही नहीं आती चीज़ें कि ह्यूमन के फॉर्म में, इंसान के चोले में हम कैसे कैसे कृत्य करते हैं। बहुत आश्चर्य होता है मुझे ये सब देखकर। और अगर आचार्य प्रशांत को आप सुनते हैं तो आपके इन सब चीज़ों को लेके व्यूज़ बदलते हैं, तो आप खुद बदलते हैं, जीवन बदलता है।
ओके, तो आपने जो है बहुत चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी हैं, और गीता समागम में जुड़ने का लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से जो है वो आप जुड़ सकते हैं। अगर कोई भी क्वेरी होती है आपकी, तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में बाकायदा कमेंट करें, या फिर जो है वो आप मुझे पर्सनली मेल भी कर सकते हैं, मैं आपकी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। अगर मैडम से संबंधित आपको कुछ भी डाउट्स होती है, कुछ आप पूछना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा मैम, आपने जो है वो साझा की, और उम्मीद करते हैं कि हम लोग और भी वीडियोज़ लाएँगे। अगर आपकी कुछ भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद मैम, आप एक बार फिर जो है हमारे चैनल पे आएँ। हैव अ गुड डे, बाय।